गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी अमोली व्याकरण से स्टडी करेंगे। इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर तो करा दिए हैं, भाषा और व्याकरण। सेकंड चैप्टर था हमारा वर्ण विचार और आज हमारा थर्ड चैप्टर है संधि। आज हम संधि चैप्टर को समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि यानी समझौता या मेल अधिकांशतः रुचिकर होता है, भले ही यह 2 परिवारों, 2 प्रदेशों या फिर 2 देशों में हो। व्याकरण में संधि का मतलब है 2 वर्णों में मेल, यानी 2 वर्ण जुड़कर एक रूप हो जाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है विद्या प्लस आल्य विद्यालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, यानी कि जो है ये एक शब्द है, ये पूरा एक शब्द है और इन शब्दों में जो है विच्छेद होना क्या कहलाता है, संधि। यानी कि इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। संधि का मतलब मेल होता है वैसे, लेकिन यहाँ जो है ये पूरा एक जो है शब्द यहाँ दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है बीच में, और इसके मेल से जो बना है विद्यालय, ये हमारा संधि हो गया है। अब यहाँ पूरी डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। जब 2 शब्द मिलते हैं तब पहले शब्द अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन ही मेल या संधि कहलाता है। जैसे यहाँ ऊपर अभी समझाया गया है, संधि द्वारा परिवर्तन वर्ण को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में विच्छेद संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ राकेश शब्द दिया हुआ है, अब राका प्लस इश है ना, तो अलग अलग कर दिया है। नीरस निही प्लस रस। अब बेटा ये हो गया हमारा कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, जब 2 शब्द मिलते हैं तब पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले, यानी कि अंतिम शब्द फर्स्ट का ये रहा और सेकंड वाला लास्ट वाले का ये फर्स्ट वाला, ये दोनों है ना, तो इससे पहले जो भी कुछ परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ही मेल या संधि कहलाता है। अब आता है हमारा संधि के प्रकार। सामान्यतः संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि के जो है कुछ भेद होते हैं, उन्हें भी समझेंगे। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल होने में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले जो है हम दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ संधि में ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान हर्षव या दीर्घ वर्ण आए तो ये मिलकर जो है दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा बन जाता है। जैसे ए प्लस ए है ना, आ प्लस आ, तो ये पूरा क्या बन गया है, हमारा आ बन गया है। अब ऐसे ही छोटी ई और प्लस छोटी ई, तो ये भी मिलकर हमारी बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ हमारा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। जैसे ए प्लस ए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ए प्लस ए, यानी कि जो फर्स्ट वाले शब्द का लास्ट वाला शब्द है और लास्ट वाले का जो फर्स्ट वाला है, तो ये है, तो ये आ हो गया है। जैसे वेदांत वर्ड है, वेद, वेद दा में से आ की आवाज आई, और अंत यानी कि अंत, तो यहाँ भी हमारा ए आया, तो ए प्लस ए मिलकर के आ हो गया है। क्लियर बेटा, ये वाला हम पूरा इसी तरीके से समझेंगे जैसे ऊपर इसमें बताया है कि दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब है कि बड़ा हो जाता है, बड़ा यानी कि आ बड़ा हो गया है, बड़ी ई हो गई है और बड़ा ओ हो गया है। तो ये पूरा हमारा इसी तरीके से यहाँ पर इसका टेबल दिया हुआ है। अब आता है बेटा हमारा गुण संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि ये वाला है ना, आ, ए को आ हो जाता है, इसको तो आ हो जाएगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो तो उसको बड़ी ऊ, यदि ये ई है तो इसको बड़ी ई हो जाता है, और ए ऊ हो तो उसे औ हो जाता है, यानी कि ए ऊ औ हो तो उसे क्या हो जाता है, औ हो जाता है। री हो तो अर हो जाता है।
यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे नरेंद्र शब्द दिया हुआ है, नर प्लस इंदर, नर यानी कि नर, आ ए की आवाज आई है, इंदर तो ए ई की आवाज आई है, तो ए प्लस ई मिल करके ए हो जाएंगे, यानी कि हम मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, है ना। ऐसे ही हम इसको यहाँ पर समझेंगे। पूरा दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है आ प्लस ओ, यानी कि ओ हो जाएगा इसको। जैसे महोत्सव वर्ड दिया हुआ है, महा आ की आवाज आई, उत्सव ऊ की आवाज आई, छोटे ऊ की, तो आ प्लस ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। तो यहाँ ये पूरा इसका जो है दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसके सब दिए हुए हैं बेटा। एक बार आप जो है डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसी के आधार पर ही पूरा लेसन समझेंगे आप। अब आती है बेटा हमारी वृद्धि संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, हर उसमें जो है पहले शब्द का अंतिम देखना है और अंतिम वाले का फर्स्ट देखना है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो तो ए हो तो, यानी कि ए हो तो उसे ऐ, और ओ हो तो औ हो जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक एक, एक एक, एक यानी कि का में से ए की आवाज आई, फिर एक, फिर ए की आवाज आई, ए प्लस ए बराबर ऐ, तो ये हमारा फिर जो है यहाँ पर एक एक हो जाएगा। पूरा हम इसको यहाँ अच्छे से समझेंगे। जैसे जलोद दिया हुआ है, जल ले में से ए की आवाज आई है, ओद ओ की आवाज, तो ए प्लस ओ मिलकर के औ हो जाएंगे, ए प्लस ओ मिलकर के औ हो जाएंगे। क्लियर बेटा। अब हमारा दिया हुआ है यण संधि। यण संधि को हम समझते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, औ या री हो तो, और दूसरे का पहला वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, यानी कोई अलग स्वर हो, जैसे छोटी ई, बड़ी ई या ये, ऊ, औ का वे, और री को रे हो जाता है, यानी कि जो ये पिंक वाले शब्द दिए हुए हैं और उससे पहले जो ब्लैक वाले शब्द दिए हुए हैं, यदि ब्लैक वाले शब्द होते हैं तो बेटा जो है उसको जो पिंक वाला शब्द है वो हो जाता है। जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई, तो इसे हम ये कर देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है अत्यंत, अत्यंत शब्द दिया हुआ है, तो अति प्लस अंत, अति ई, तो कौन सी मात्रा लगी हुई है बेटा, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो अति ई, है ना। फिर अत्यंत, फिर ई की आवाज आई बड़ी ई की, तो ई प्लस ई और प्लस ए, यानी कि ये ए, अत्यंत, तो इसको मिला करके हमारा क्या हो गया है, ये हो गया है। अब जैसे यहाँ हमारा एक शब्द और दिया हुआ है प्रत्युपकार, यानी कि प्रति प्लस उपकार, प्रति ई प्लस, है ना, ई प्लस ऊ, यानी कि ई और ऊ मिलकर के क्या हो गया, ये, यानी कि यू हो गया, प्रत्युपकार। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। अब इसकी पूरी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर दी हुई है बेटा, ये इस तरीके से जैसे हमने पहले बताया। अब है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए, ऐ, ओ हो तो बाद में कोई स्वर आए तो, ए का ए और आय को अव और औ को अव हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे नैन शब्द दिया हुआ है, नैन, ने प्लस अन, ने ए की आवाज आई है तो ए ये रहा, और अन तो ये रहा ए हमारा, तो ए बन जाएगा, यानी कि इसको ये बन जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो बेटा हमारा ए भी हट जाएगा और ये के नीचे से हलंत भी हट जाएगा, तो नैन बन जाएगा। जैसे गायक शब्द दिया हुआ है, गे प्लस अक, ए की आवाज आई तो अक, प्लस ए की आवाज आई तो आई, ए प्लस ए बन करके आय बन जाएगा। तो ये हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि ये सब हट जाएगा तो हमारा सिर्फ ये आएगा और हलंत भी हट जाएगा, तो ये हमारा गायक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम पहले डेफिनेशन से समझेंगे। व्यंजन के बाद स्वर,
स्वर हमारे कौन से होते हैं? 11 होते हैं बेटा। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, री, है ना। और जो है या व्यंजन, व्यंजन में जो है हमारा क से और लास्ट तक ग तक जितने भी आते हैं वो सब हमारे व्यंजन होते हैं। स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है, वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है? च, क, च, ट, त, प। यानी कि ये तो हमारी क वाली लाइन हो गई है। क, ख, ग, घ, है ना। ये मैंने आपको जो है 6 क्लास में भी समझाए थे बेटा। फिर क के बाद में फिर जो सेकंड लाइन आती है च वाली, है ना, इसमें भी 5 होते हैं। फिर ट वाली लाइन आती है, इसमें भी 5 होते हैं। फिर त वाली आती है, इसमें भी 5 होते हैं। यानी कि ये जो है फर्स्ट वर्ण है और इनके बाद में 5 जो है वर्ण आते हैं। क्लियर? तो इसका दिया हुआ है कि कौन सा वर्ण किस में बदल जाता है। तो ये बेटा पूरा का पूरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजन संधि का। अब विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग वैसे जो है संस्कृत में जैसे हम ये इस तरह से लगाते हैं इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं विसर्ग का ओ, विसर्ग से पहले ए हो तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रे, ले, वे हो तो इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे ये अब कै खे वाला मैंने आपको पंचम वर्ण बताए हैं अभी इधर, कै और जो है चे, इस तरीके से। तो ये रे, ले, वे है तो इनमें से यदि कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। अब जैसे यहाँ एक ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मनोरथ शब्द दिया हुआ है तो मनोरथ ओ की मात्रा है तो मनाहा प्लस रथ, मनाहा, है ना, प्लस रथ। अब जैसे मनोहर, मनाहा प्लस हर, ये जो मात्रा है हमारी, ये हमारी विसर्ग में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग में परिवर्तित होती चली जाएगी। क्लियर बेटा? अब हमारे जो है ये पूरी विसर्ग संधि है यहाँ पर। अब विसर्ग के बाद में जो है बेटा हमारी यहाँ पर है कि एक बार फिर से कि हमने इस पूरे लेसन के माध्यम से क्या सीखा है, एक बार और देख लेते हैं बेटा। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के विपरीत वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर है व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर बेटा? अब बेटा यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। जैसे संधि के भेदों के नाम बताइए। संधि के भेदों के नाम बेटा ये है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के 2 उदाहरण। ये बेटा मैंने व्यंजन संधि के दिए हैं ये 2 उदाहरण, और बेटा ये विसर्ग संधि के हैं दोनों उदाहरण ये वाले। क्लियर? अब बेटा ये हमारी संधि आती है यहाँ कि संधि कीजिए। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। अति प्लस अंत, अत्यंत। राका प्लस इस, राकेश। निहि प्लस रस, नीरस। दुह प्लस जन, दुर्जन। निहि प्लस धन, निर्धन। निहि प्लस चय, निश्चय। निहि प्लस प्राण, निष्प्राण। ये बेटा मैंने पूरी की हुई है। यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी नोटबुक में, और जो है जो भी एक्सरसाइज लिखी हुई है बुक में करनी है तो बुक में करोगे, नोटबुक लिखा हुआ है तो नोटबुक में करेंगे। अब ये भी आपको बुक में करनी है। जैसे परोपकार, पर प्लस उपकार। मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। स्वागत, सु प्लस आगत। सदगति, सत प्लस गति। अब ये जो द है बेटा जब हम संधि करते हैं तो इसको तय हो जाता है। सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग।
मतेक्य मत प्लस ऐक्य, महोत्सव महा प्लस उत्सव, सदुपयोग सत प्लस उपयोग, सच्चरित सत प्लस चरित, उल्लास उत प्लस लास। अब बेटा ये आपको नोटबुक में करनी है, इस पर आपको टिक लगाना है कि कौन सी संधि, जैसे रमेश दिया हुआ है तो इसमें हमारी कौन सी संधि सही है, तो उस पर हमें टिक लगाना है। ये मैंने यहाँ ऑलरेडी की हुई है। ये भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक में करने हैं बेटा। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये मैंने यहाँ संधि वर्ड लिखा है। वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रखने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन या व्यंजन किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपको नोटबुक में करना है। अब बेटा ये दिए हुए हैं कि दिए गए संधि युक्त शब्दों को उचित शीर्षक में लिखे। यहाँ इनके शीर्षक लिखे हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और बेटा इनको यहाँ से मैंने छांट करके यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप अपनी बुक में ही करेंगे। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। और आप हर लेसन को, हर वीडियो को, जो भी वीडियो आपको भेजी जाती है उसको अच्छी तरह से बेटा रीड नहीं करते हो, फिर आपको जो है क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आती है, फिर आप बार बार पूछते हो। पहले बेटा आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार देखो, उसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।